हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। +1 का हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। उसके हमने 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट लेक्चर में यानी कि पिछले लेक्चर में हमने कुछ फंक्शंस के ग्राफ बनाए थे। आज उसको कंटिन्यू रखते हैं। आज जो 7 नंबर लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन। मॉडुलस ऑफ फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, क्या होता है मॉडुलस ऑफ फंक्शंस, उसकी डोमेन रेंज क्या होती है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। कैसे लिखा जाता है, ऐसे 2 डंडियाँ डाल के, ऐसे आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। ये 2 डंडियों के साथ जो लिखा जाता है ये मॉडुलस होता है। जो fx होता है वो y के इक्वल होता है, ये पता होना चाहिए आपको। जो fx होता है वो किसके इक्वल होता है, y के। इसको तोड़ के कैसे लिखा जाता है, थोड़ा मॉडुलस फंक्शन के बारे में मैं पहले आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे मॉडुलस ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। मॉडुलस ऑफ 3 की वैल्यू भी 3 होगी। अगर मैं माइनस वाला नंबर लिखूँ, मॉडुलस ऑफ -2, ये भी माइनस होगा। माइनस बताइए, नहीं होगा। माइनस खत्म हो जाता है मॉडुलस में। कैसे खत्म हो जाता है अभी पता चलेगा। जैसे मैंने -4 लिख दिया तो क्या होगा, 4, माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये x होता है, इसे हम x बोलते हैं। आई समझ। अब आगे देखिए, इसको मैं रब करता हूँ। अब इसको तोड़कर कैसे लिखा जाता है, ये पॉजिटिव निकलता है अगर x हमारे पास >= 0 है। मतलब x की वैल्यू अगर हमारे पास 0 से बड़ी है या 0 है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो x <0 होगा, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो मैं बोल रहा था अभी -4 है वो कैसे बाहर आ जाता है, 4 पॉजिटिव कैसे बाहर आ जाता है, इसका पहले देखिए। जैसे देखिए 2 का 2 बाहर आता है, ये x है हमारे पास, ये x है, x आ गया बाहर। तो अब मैंने बोला है -4, ये माइनस का है। देखिए x लेस, ये माइनस का नंबर है ना, तो x <0 है। <0 तो क्या आएगा, -x, x क्या है, -4, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और देखिए जैसे -5 है, जो -5 है <0 है, तो इसका क्या आएगा, -x, माइनस ये x है, तो क्या आ गया, पॉजिटिव बाहर आ गया, ठीक है। आई समझ, माइनस कैसे ख़त्म हुआ। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, बिल्कुल आसान है ग्राफ। देखिए सबसे पहले इसका बनाएंगे, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, फिर इसके डोमेन रेंज पता करेंगे, ठीक है। हाँ जी। अब हमने ग्राफ बनाना है तो y पहले इसका बनाएंगे। fx जो होता है y के इक्वल होता है, y x। इसका आपने ग्राफ बनाया था आइडेंटिटी फंक्शन में, पिछले लेक्चर में बनाया था, दोबारा फिर देख लीजिए। यहाँ बना देता हूँ मैं। चाहे आप नंबर लेके बना लीजिए, थोड़े मैं नंबर प्लॉट कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ी आसानी होगी। जिस बच्चे को ग्राफ से खेलना आ गया उसको मैथ आ गया। जो बच्चा ग्राफ से खेलता है ना, ये आपको बातें धीरे धीरे पता चलेगी। अभी आपने स्टार्ट किया एक्चुअल में मैथ पढ़ना, ठीक है। देखिए ये बताया था भी, आपकी टेंजेंट लाइन होती है, ठीक है। मतलब कि ये होता है x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, 0 लोगे तो 0 आ जाएगी। ये इसका जो ग्राफ बनता है हमने आइडेंटिटी फंक्शन में, 0 पे 0 होगा, 1 पे 1 होगा, 2 पे 2 होगा, 3 पे 3 होगा, 4 पे 4, तो ऐसे बनेगा ये, ऐसे। ये है y = x का ग्राफ, ठीक है। बाकी स्ट्रेट लाइन में हम और पढ़ेंगे, आपका 10th चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसका ग्राफ y = -x, इसका कैसे बनेगा, थोड़ा सा टेबल बना लेते हैं हम, ठीक है। x की वैल्यू पहले -1 ले लो। x की वैल्यू हमने लेनी है <0, हाँ, x की <0 मतलब फिर -1 लेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि -1 पुट करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा ना 1। -2 लेंगे तो 2 आ जाएगी, -3 लेंगे तो 3। पुट करके देख लो बेटा, x की वैल्यू -1 क्यों ले रहे हैं, <0 लेनी है ना, छोटी लेनी है,
इसके लिए ये भी कंडीशन है, थोड़ा ध्यान रखना। अब बना लो इसका x-1 y1 x-1 जीरो पे तो जीरो ही होगा, ठीक है, जीरो भी होगा पॉइंट, -1 -2 पे 2 -3 पे 3 और 4 पे लगभग यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा ऐसे, ठीक है। ये अब ग्राफ, अब ये ग्राफ बन गया है, ये वी शेप में ग्राफ बना है, क्या बना है, वी शेप में, ठीक है। अब इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं, किसकी बात करते हैं, डोमेन की, तो क्या होगी डोमेन, आप देख लीजिए, नेगेटिव नंबर भी आपने पुट किए हैं, पॉजिटिव नंबर भी पुट किए हैं, तो ऑल रियल नंबर्स कह सकते हो आप, या फिर -∞ टू +∞, ठीक है। रेंज सोचिए, 1 सेकंड के लिए आप खुद सोचिए, फिर मैं बताऊंगा। मैंने बोला ना, जिस बच्चे को ग्राफ से खेलना आ गया उसको मैथ आ गया, ठीक है। तो रेंज ग्राफ से देखिए, इसकी रेंज क्या होगी, रेंज क्या होती है, जो वैल्यू हमारे पास पुट करने के बाद आती है, ठीक है, यानी कि y की वैल्यू, डोमेन जो होती है वो x की वैल्यू होती है, ठीक है। देखिए ये जो ग्राफ बना है, 1 मिनट आपने सोच लिया होगा, मैं यहाँ पर x एक्सिस लिख देता हूँ, ये y एक्सिस है, ओके। अब ये जो ग्राफ बना है, नेगेटिव की साइड तो गया ही नहीं, पॉजिटिव की साइड बना ना, ऊपर ऊपर की तरफ, यानी कि y की जो वैल्यू है पॉजिटिव है, इंक्लूडिंग 0, ठीक है। तो क्या होगी रेंज, 0 से इन्फिनिटी, आई समझ, 0 से इन्फिनिटी, 0 तो लेंगे, आगे जितने मर्जी नंबर आप पुट करते जाओगे ये ग्राफ उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है, आई समझ। अब मॉडुलस ऑफ फंक्शन पे कुछ और एग्जांपल लेते हैं और क्लैरिटी आएगी आपकी। कुछ और मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। देखिए इसको इसलिए छोड़ा है ताकि आपको समझ लगे, ये लिखा हुआ है, कोई मान लो और मॉडुलस फंक्शन है हमारे पास, f(x) = मॉडुलस ऑफ x-2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x था, तो मैंने इसको 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो मैंने इसे ऐसे बना लिया, तो 0 कहाँ से आया, इसको 0 के इक्वल रख के, ठीक है। अब इसको अगर मैं 0 के इक्वल रखूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 के इक्वल रख लो बेटा, यहाँ से रख लो, अगर दिख नहीं रहा वहाँ पे तो आपको x की वैल्यू क्या आएगी, 2। तो कैसे बनेगा मॉडुलस फंक्शन इसका, कैसे बनेगा बताओ, x-2 पॉजिटिव होगा जब x > 2 होगा, और नेगेटिव होगा कब, जब x <2 होगा। यही तो लिखा है मैंने, यहाँ पर x को 0 का तो 0 आ गया था, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 2 आएगा x की वैल्यू। अब इसका ग्राफ देख लीजिए, फिर डोमेन रेंज, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन एक और हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, अब मैं सीधा बनाऊंगा, आप वैल्यू पुट करके बना सकते हो, अगर आपका थोड़ा सा कमज़ोर है तो ग्राफ बनाने का 1 2 3 0 1 2 3, ठीक है, लगा लेना आप, हमने तो अपनी उंगलों को ही स्केल बना लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लेनी है, x की वैल्यू > 2 भी लेंगे, जब 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, यहाँ से शुरू होगा। जब हम 2 से बड़ी लेंगे, 3 लेंगे तो 1 आएगा, 3 लेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 लेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि ये ऐसे बनेगा ग्राफ, सॉरी ऐसे, ठीक है। और माइनस वाला, जब 2 से छोटी लेनी है, अब 2 से छोटी लेंगे, यानी कि 2 से छोटी 1 लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए ये है आपके पास f(x) मतलब y x-2, थोड़ा सा इसको बना लीजिए, आपको भी समझ लग जाए अच्छे से। xy, x की वैल्यू 2 से छोटी, यानी कि पहले 1 ले लेते हैं, 1 ले लिया तो क्या आया, 1 - 2 -1 + 1 आ जाएगा, जब 2 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, 3 पुट करोगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 3 पुट करोगे 3 2 -1 आ जाएगा, देखो 1 पे 0 पे 2 यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। 3 तो ले ही नहीं सकते, सॉरी 2 से छोटी लेनी है वैल्यू, गलत ले ली मैंने, 2 से छोटी 1 ले सकते हैं, यहाँ से गलत ले ली है मैंने वैल्यूज़, ये सही करिए बेटा, क्योंकि 2 से छोटी लेनी है इसके अंदर, 1 ले ली, 0 ले लेते हैं, 0 लोगे
तो 0 लोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। -1 ले लो, -1 लेंगे तो क्या आएगा, -1, तो -1 लेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। अब बना लीजिए, 1 पे 1 है, 1 पे 1 है, 0 पे 2, ये 0 पे 2 यहाँ से स्टार्ट होगा, -1 यहाँ से मैं और लगा लेता हूँ, -1 पे 3 है, यानी कि ऐसे बनेगा लगभग। बना तो ये भी वी शेप का है, पर थोड़ा सा खिसक गया, पहले यहाँ से बना था, अब थोड़ा खिसक गया, खिसकिंग हो गया, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब इसके डोमेन की बात करें तो हम डोमेन तो कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, एनी रियल नंबर -∞ to ∞ लिख सकते हो, एनी रियल नंबर, ठीक है। रेंज की बात करें तो 0 भी आ सकता है, अभी इंक्लूडिंग 0, वही 0 से इन्फिनिटी बनेगा, या नॉन पॉजिटिव रियल नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर हम 0 से प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। आई समझ। और देखिए अगर ऐसे आ जाए तो इसको मैं रब कर देता हूँ, 1-2 बता देता हूँ। मॉडुलस फंक्शन और इसके बाद हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितने जब तक मैथ पढ़ोगे आपको ये हर चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। अगर मान लो ये आ जाए 3x - 2, तो इसका कैसे बनाओगे, पहले तो ये बनाना ज़रूरी है। तो इसको आप 0 के बराबर रखो, तो कितना आ जाएगी x की वैल्यू, 2/3, ओके। तो ये पॉजिटिव आएगा कब, जब x > 2/3 होगा। नेगेटिव आएगा कब, नेगेटिव आएगा जब लेस देन होगा, x < 2/3, ठीक है। ग्राफ बनाना है तो थोड़ा सा मैं बना देता हूँ रफली सा, थोड़ा सा देखिए। 2/3 मोटा मोटा कितना हो गया, 2/3 का मतलब 0.6 हो गया लगभग, 0.6 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। मोटा मोटा आप बना सकते हो इसको। आई होप कि आपको ये मॉडुलस फंक्शन समझ लग गया होगा। कोई डाउट हो तो बेटा डाउट सेक्शन में डालना, और इसके अलावा कुछ और हम फंक्शंस पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।